नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, एक्चुअल में जो वेब डेवलपमेंट क्लासेज हमारी चल रही है उसमें तीन चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमारा HTML हो चुका है, CSS हो चुका है और साथ में हमारा जावास्क्रिप्ट भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे jQuery के बारे में। ये आपको मैंने पूरा बताया था सीरीज किस प्रकार से आपको काम करना है, जिसमें हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद में अब करेंगे jQuery, उसके बाद हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप। तो jQuery क्या होती है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्यों यूजफुल है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम करेंगे। अगर आपने इसलिए पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है वो तभी आपका बेटर होगा जब आप खुद उसे करेंगे। कुछ नई नई चीज़ें करेंगे तो आपको नया नया सीखने को मिलेगा। इसके लिए w3school.com पे जो आप है, जैसे jQuery ट्यूटोरियल मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वैसे ही आपका HTML का है, CSS का है। कहीं पे दिक्कत है तो आप यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको गलत है कि आप गूगल सर्च करो। मैं कहूँ बड़ा से बड़ा डेवलपर भी गूगल पे आके सर्च करता है, क्योंकि हर किसी को हर कोई चीज़ का नहीं पता होता। तो गूगल बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जो डेवलपर्स के लिए, उसे गूगल करना चाहिए। तो आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में आती है, w3school.com या गूगल पे कहीं पे भी इस चीज़ को सर्च करिए। जैसे कोई मेथड है, जैसे किसी का टाइम निकालना है, सेकंड निकालना है, तो ये चीज़ें आप गूगल पे सर्च करिए, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। उसको 3-4 बार जगह यूज करोगे तो मिलेगा जरूर। कहीं पे आप अटकते हो तो मुझे मेल करो technogurumeet@gmail.com पे, मैं उसे फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अब बात चलते हैं jQuery की। तो jQuery क्या होती है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। पहले तो एक जो आपको ये बताएगा कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर jQuery इंस्टॉल है कि नहीं है। यानी सिस्टम मतलब अभी मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, यानी जो वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर jQuery लिंक है कि नहीं है, वो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करके पहले देख लेते हैं ताकि बताएं, फिर बताऊंगा आपको बाद में उसका आंसर क्या। पहले केस प्रोग्राम को रन करते हैं तो लिखा हुआ है jQuery इज नॉट इंस्टॉल्ड, ओके। तो अब पहले बात करें jQuery होती क्या है, और बाद में अपने इसी प्रोग्राम को रन करेंगे सब कुछ इंस्टॉलेशन करने के बाद, और वापस उसका आंसर जो आएगा वो आएगा jQuery इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो jQuery क्या है, वैसे आप गूगल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि jQuery इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब सिंपल सी जावास्क्रिप्ट पे जो भी आप काम करते हो वो आपको पता है कि बहुत अच्छा कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें बहुत अच्छे एनिमेशन वगैरह या फिर जो इवेंट हैंडलिंग वगैरह जावास्क्रिप्ट में अच्छी होती है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को और सिंपल करने के लिए jQuery यूज होता है। तो jQuery क्या है, jQuery इज ए फ्रेमवर्क, ठीक है। अब jQuery फ्रेमवर्क क्या हो गया, मतलब आपका जो जावास्क्रिप्ट का काम है वो बहुत ज़्यादा इजी करेगा। तो अगर आप गूगल पे लिखते हो व्हाट इज jQuery, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा jQuery, तो वहाँ पे और ऐसा समझ में आ जाएगा। द पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। क्लियर कि आप जो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो उसको और इजी रूप से आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। अब ऐसी बात नहीं है कि jQuery एक ऐसा एकमात्र फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का पता ये होगा कि आपका काम क्या करेगा, वो इजी करेगा। तो ये अकेला नहीं है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया हैं उनमें से मैंने कुछ एक तो आपको सामने रखे हैं। जैसे कि ये मैंने ऊपर फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, ये उसके अंदर पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, उसके अंदर जैसे एंगुलर बहुत फेमस है, जिसके पीछे GS लिखा हुआ, ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं। मतलब इनके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट कोड को बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। रिएक्ट नेटिव ये बहुत चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर रिएक्ट नेटिव है। iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी तो कोई मुझे इतना कोई खास नहीं लगा जितना मुझे इन दो ने इम्प्रेस किया। तो मैं खुद अभी रिएक्ट नेटिव अभी मैं खुद सीख रहा हूँ अच्छी तरीके से। जब इसको कंप्लीट कर लूँगा तो मैं रिएक्ट नेटिव की क्लासेस आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी लेटेस्ट डिमांड के अंदर है, और आगे जाके अगर आप जॉब सर्च की बात करते हैं तो रिएक्ट नेटिव में अच्छा काम मिलेगा आपको। तो एंगुलर है, एंगुलर रिएक्ट नेटिव अगर आप ये कर रहे हैं तो आप jQuery जस्ट सिमिलर लाइक दैट। तो आप मुझे जो jQuery लगता है बहुत ज़्यादा इजी लगती है, और jQuery बहुत रिलायबल है, और एक वो कहते हैं ना एक क्लासिकल चीज़ है जो हम इतने साल से करते आ रहे हैं और उस पर हम पूरा बिलीव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको jQuery करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ और सीखते हैं और आप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और कुछ करना चाहते हैं तो इनमें से किसी को भी कर सकते हैं। इन सब के ट्यूटोरियल आपको गूगल पर मिल जाएंगे। ये तो बात होगी इसकी। तो आपको समझ में आ गया कि jQuery है क्या, कि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हमें और अच्छे तरीके से हम यूज कर सके, उसके लिए jQuery क्या है, फ्रेमवर्क है। अब इंस्टॉल कैसे होता है, अब इसको जब इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल jQuery इन
विंडोज़ 10 आप इस प्रकार से अगर गूगल पे लिखते हैं तो आपके सामने वीडियो आ जाएंगे। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन jQuery की जो एक्चुअल वेबसाइट है वो है ये वाली jQuery.com। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। आप इसके होम पेज पे जाइए। ये है jQuery का आपका पीसी वर्जन, डाउनलोड jQuery वर्जन 3.4.1 जो चल रहा है वो। तो अगर आप किसी पास 2 है, वर्जन 2 था, तो आप उसे आप यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि वो अभी जो लेटेस्ट पैच वगैरह है वो यूज नहीं करेगा। तो वर्जन 3.4.1 है जो अभी jQuery का आप यूज कर सकते हो। तो अब इसको jQuery को आपको यूज करने के 2 तरीके हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेरी जो फाइल है यहाँ पर मैंने उन दोनों को मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है। पहला देखो क्या होता है, पहला ये होता है कि jQuery के जो सारे फंक्शंस हैं वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रोवाइड करवाती है। तो आपको उनका लिंक अपनी जो भी वेबसाइट का कोड है उसके अंदर डालना है। उसके बाद में सारा जो jQuery का जो भी काम होगा वो सारा उस जो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की जो वेब सर्वर्स पड़े हैं वहाँ से उठ के आएगा और आपकी साइट पे काम करेगा। क्लियर समझ में आई? मतलब ये प्रकार से एक्सटर्नल वर्कशीट होगी। आप अपनी सीट के अंदर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को रन करवा रहे हो, यानी गूगल की है, जैसे ये मैंने जो यूज़ करी है ये गूगल वाली है और ये ऊपर वाली है जो माइक्रोसॉफ्ट वाली, दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं jQuery। मतलब आप वहाँ से jQuery के जो सारा काम है वहाँ से उठा रहे हो, अपनी वेबसाइट में लगा रहे हो। लेकिन इसमें नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। नुकसान ये है कि कल को अगर उनके सर्वर में कुछ होता है तो आपकी वेबसाइट पर भी इफेक्ट आएगा, आपकी वेबसाइट में भी चीज़ें वो काम करना बंद कर देगी। फ़ायदा ये है कि ये जो है आपको वेबसाइट को फास्ट लोड करवाएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट लगभग अपनी हर वेबसाइट के अंदर ने यूज़ किया हुआ है। तो ऑलरेडी जब भी कोई यूज़र इनको स्टार्ट करता है अपनी वेबसाइट को, ये चीज़ें ऑलरेडी उनके कैश मेमोरी के अंदर पहले से सेव रहती है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि वो उनके यूज़र के पास सेव होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली ये आपकी वेबसाइट को फास्ट लोड करवाती है। तो ये इस प्रकार से आपको करना क्या होता है, ये दोनों कोड नहीं लगाए, दोनों में से कोई एक कोड लगाना है। ऐसे और भी कोड हैं, लेकिन जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दो सबसे रिलायबल हैं कंपनीज हैं, तो उसके हिसाब से ये 2 कोड हैं। इनमें से कोई भी एक कोड आप अपनी वेबसाइट में लगाओगे और ध्यान रखना हेड के अंदर लगाओगे। हेड के अंदर लगाना ही पड़ेगा आपको, और उसके अलावा नहीं लगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग है जो हमें हेड में लगानी। वैसे हम लगा सकते हैं बॉडी के अंदर भी, लेकिन आपको पता है कि जो स्क्रिप्ट हमें होती है वो हम हेड में लगाते हैं, और जो जावा स्क्रिप्ट वह होती है जो हम अच्छी तरह यूज करते हैं उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो jQuery को हमें हेड में लगाना है। इस प्रकार से या तो आपको ये लिंक देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर ये गूगल का लिंक देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तब आपको इस जो चीज़ है जो बता रहा हूँ ये यहाँ पे डाउनलोड करने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऑफलाइन वर्जन है जिसके अंदर अगर कल को आपका नेट बंद हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए और आप इस लिंक से कनेक्टेड नहीं हो पाओ, उस रीजन के अंदर आपको ये यूज करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप लाइव वेबसाइट बनाते हो तो आपको ये चीज़ यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि हम किसी दूसरी वेबसाइट यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से एक लिंक देकर वहाँ से jQuery को अपनी वेबसाइट के अंदर रन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ये, तो मैं सबसे पहले इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, और ये है हमारा दूसरा तरीका जो हमारा है ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे src के अंदर, और हमारी जो जे स्क्रिप्ट की जो ये फाइल है jQuery की उसको हम लिंक दे देंगे। तो अभी तो देखो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखो इसमें फंक्शन लगा रखा है एक, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको जब रन करता हूँ तो अभी भी इसके अंदर हमारा ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, इसको जब रन करवाते हैं jQuery इज नॉट इंस्टॉल, क्योंकि हमने तब इसे इंस्टॉल नहीं किया। रीज़न क्यों? क्योंकि हमने ना तो देखो यहाँ पर इसको अभी हमने कमेंट इसका कमेंट डाला हुआ है, तो ये भी रन नहीं कर रहा, और इस नाम के मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है, इसलिए jQuery इंस्टॉल नहीं है। जब मैं फाइल अपलोड कर दूंगा तो बताऊंगा नीचे वाला कोड कैसे काम हुआ और ये कैसे चेक कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन की। आप चाहते हो कि सारी कंट्रोलिंग आपके पास हो और किसी दूसरी वेबसाइट जैसे CDN बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करवाया, हमें गूगल ने प्रोवाइड, उनको बोलते हैं CDN वेबसाइट। तो वो उनकी पंचायत अगर आप इसमें नहीं रखना चाहते हो और चाहते हो कि आपका खुद का आप यूज करो ऑफलाइन वर्जन, तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वापस से प्रीफर करता हूँ आपको जब लाइव वेबसाइट बनाओ तो आप इसी प्रकार से एक लिंक देकर ही यूज करें। तो आइए बताता हूँ आपको कैसे इसको आप अपने कंट्रोल के अंदर इसको ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड jQuery पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका jQuery के अंदर फर्स्ट है डाउनलोड द कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड, दोनों में से कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो आप। मैं कंप्रेस्ड वर्जन करता हूँ। इस पर मुझे राइट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है और सेव लिंक एज पे क्लिक करना है, ध्यान रखना। ठीक है,
सेव लिंक एज को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे अपनी लोकेशन पूछेगा। लोकेशन मैं अपने वही होना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट को पूरे jQuery को यूज करूँगा वहीं पे। जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं यहाँ पे jQuery क्लासेस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना जहाँ पे हमारी फाइल होगी बाकी jQuery से रिलेटेड वो फाइलें हम यहाँ पर रख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो पूरा एक फोल्डर हो जिसके अंदर बाकी HTML CSS जितनी भी फाइलें सब उसके अंदर हो, वहीं पर आप jQuery की इस फाइल को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फोल्डर आपको सेम रखना है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मैं इसका नाम कर देता हूँ jQuery.min और नीचे फाइल का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है, चेक करते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं हमारे इसमें फोल्डर में, वेब डेवलपमेंट में jQuery क्लासेज। यस, ये आ चुकी है, हमारी फाइल बन चुकी है यहाँ पर। तो जब हमारी jQuery यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, बस इतना ही काम है इंस्टॉलेशन का आपका। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो jQuery इनेबल्ड हुआ है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने कोड लिखा था। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा फाइल का नाम सही है क्या, jQuery सही है। मेरा फाइल का नाम यही था, मैंने आगे से हटा दिया था, तो jQuery.min.js नाम हो गया। अब मैं इसको, ये हमारी सेव है। अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ और चेक करते हैं कि क्या अभी भी लिखा हुआ रहा है क्या कि नॉट इंस्टॉल, और अगर ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है तो क्या लिखा होगा, यस इट इज़ इंस्टॉल करेक्टली। रन करते हैं, देखिए jQuery इज इंस्टॉल्ड करेक्टली। और आप इसे हटा दोगे तो ये वापस से वही शो होने लग जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे तो वापस से लिखा हुआ है jQuery इज नॉट इंस्टॉल्ड। ऐसा कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ आपको। तो फिलहाल पहले आपने समझ गया कि आप इस प्रकार से दूसरा लिंक देके भी यूज़ कर सकते हो jQuery को, और इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि आप इसे डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो। अभी किया कैसे मैंने, इसके लिए मैंने बॉडी टैग में हाई देयर पहले मैं चेक करके यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई है जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर मैंने इफ़ कंडीशन लगाई है और यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है, किसी भी वेरिएबल है उसका टाइप बताता है। जैसे चेक करता है टाइप, जैसे वो इंटीजर है या फिर वो स्ट्रिंग है, क्या है वो बताता है। तो मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी वेरिएबल का कोई ना कोई टाइप जरूर होता है, आपको पता है। चाहे उसमें कोई इंटीजर वैल्यू होगी, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ ना कुछ टाइप उसका जरूर होता है। अगर कुछ भी टाइप नहीं है इसका मतलब वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो सिंपल सा फंडा ये लगाया कि टाइप ऑफ jQuery, तो jQuery नाम का जो वेरिएबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है jQuery को इंस्टॉल करने से, उसका टाइप ऑफ चेक करेगा, वो कुछ ना कुछ तो होगा। इक्वल टू मतलब अगर वो अनडिफाइंड है, मतलब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है अनडिफाइंड, यानी उसमें कोई टाइप नहीं है, इसका मतलब ऐसा नाम का वेरिएबल ही नहीं है। फंडा समझ में आ गया सिंपल आपको, कि टाइप ऑफ jQuery नाम का जो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल बन रहा है, अगर वो अनडिफाइंड है, यानी वो स्ट्रिंग एंटी तो कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है, इसका मतलब वैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अलर्ट jQuery इज नॉट इंस्टॉल्ड। अगर उसका अनडिफाइंड नहीं है, मतलब उसका कोई ना कोई टाइप हो, चाहे कुछ भी हो, अनडिफाइंड नहीं है, तो एल्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, jQuery इज इंस्टॉल्ड करेक्टली। सिंपल फंडा, इस प्रकार से मैं चेक कर सकता हूं। तो आप चेक करना चाहो तो ये कोड आप अपने सेम अपनी फाइल में लिखकर आप रन करवा सकते हो। और दूसरी बात, अभी मैं इसको हटा के चेक करता हूं, तो मैं देखो अभी मैं यहाँ से इस फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैं इसको, ओके। और वापस से चलते हैं इसके अंदर, और इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना। चलो ठीक है, इसको अभी वापस से रन करवा के देखते हैं। अभी मैं इसको रन करवा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट इज नॉट इंस्टॉल, वापस से वही समस्या आई कि अभी इंस्टॉल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, या फिर हटा देते हैं, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ एक बार, ताकि आपके दिक्कत नहीं हो समझने में। और उसके बाद में हम इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। किसको लें, हम ले लेते हैं इसको, जो हमारा है गूगल वाला। चलो हम माइक्रोसॉफ्ट वाला ले लेते हैं, गूगल को नहीं लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आ चुका है, इसको हम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों यूज़ नहीं करना, कोई एक यूज़ करना है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वाला जो लिंक है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या वो अभी मेरा जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि वाईफाई से कनेक्टेड है, नेट से कनेक्टेड है। तो अगर ये प्रॉपर रन कर रहा है तो अभी भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इंस्टॉल्ड करेक्टली। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखिए jQuery इंस्टॉल्ड करेक्टली। देखा, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, चाहे आप इसको लिंक से यूज करो चाहे ऐसे यूज करो। तो आई थिंक आपको jQuery इंस्टॉल करना आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम jQuery के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, कैसे jQuery हम यूज करते हैं। तो फाइनली समझ में क्या है कि jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंट वे से हमारी वेबसाइट में यूज करने के लिए काम आता है। तो अगली 5 से लेकर 7 क्लास के बीच में लगभग jQuery आएगी, उसके बाद हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस। मतलब ये मान के चलो कि jQuery आप यूज करने के बाद में किसी भी वेबसाइट को पूरा कंप्लीट तैयार कर सकते हो। मैं आपके सामने एक वेबसाइट और तैयार करूंगा जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीट है, ये जो अपनी फाइल है, मैं अपनी वेबसाइट technogurumit.com में नोट्स में
सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से jQuery क्लासेस के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं टेक्नो गुरु मित, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।